आखिर क्यों नाथूराम गोड्से ने महात्मा गांधी जी को 3 गोली मारकर हत्या की थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नाथूराम गोड्से कौन है। नाथूराम गोड्से का जन्म 29 मई 1910 ईस्वी को बारामती, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम विनायक वामन गोड्से था और माँ का नाम लक्ष्मी थी। नाथूराम गोड्से के पहले जितने भी लड़का पैदा हुए थे उनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, जबकि इनकी लड़की जिंदा रहती है। नाथूराम के माता पिता को लगा कि इनके परिवार में पैदा होने वाले लड़कों पर कोई श्राप लगा है। इसकी वजह से इनके माता पिता नाथूराम गोड्से को एक लड़की की तरह पालन पोषण करते हैं। यहाँ तक कि बचपन में ही इसे नाक छिदवा देते हैं नथ पहनाने के लिए। नथ पहनने की वजह से इनका नाम पड़ता है नाथूराम गोड्से, लेकिन इनकी असली नाम होता है रामचंद्र विनायक गोड्से। ये ब्राह्मण कम्युनिटी से थे और ये अपने धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे। इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और 1932 ईस्वी में नाथूराम गोड्से ने RSS हिंदू महासभा पार्टी ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर इन्होंने विनायक दामोदर सावरकर से मिलते हैं। बाद में इन दोनों ने एक अखबार शुरू किया जिसका नाम अग्रणी था। इस अखबार में 2 बार पेनाल्टी लगते हैं, जिस कारण से इसे बंद करना पड़ता है। इस अखबार में गांधी जी के प्रति गलत शब्द लिखे जाते थे। बाद में फिर एक नया अखबार शुरू किया जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र। इसका एडिटर नाथूराम गोड्से था। गांधी जी की गलतियां जो नाथूराम गोड्से को लगता था। गांधी जी ने एक नया ऐलान किया कि भारत की नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, जो नाथूराम गोड्से को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। अब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भी गांधी जी मुस्लिमों को ज्यादा सपोर्ट करते थे। 1947 ईस्वी में पाकिस्तान अलग होने के बाद भी गांधी जी ने पाकिस्तानों को 55 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया था, जबकि उस समय पाकिस्तानों ने भारत पर हमला किए हुआ था। ये सब का जिम्मेदार नाथूराम गोड्से गांधी जी को ही मानते थे। गोड्से और इसके जैसे अन्य लोगों में गहरा असंतोष पैदा हुआ। वे इस हिंदू समाज के साथ धोखा मानते थे। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है कि नाथूराम गोड्से को बातों को लोग नहीं सुनते हैं। गांधी जी के प्रति नाथूराम गोड्से के नफरत इतना बढ़ गया कि इन्होंने गांधी जी की हत्या करने की योजना बनाई। लेकिन इस हत्या में नाथूराम गोड्से अकेला नहीं था, बल्कि इनके साथ और भी लोग रहते हैं, जिसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल करकरे और पावा। इन लोगों ने गांधी जी को हत्या करने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन असफल रहा। अब बात है 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में गांधी जी और सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। तभी शाम के 5 बजे उन्हें याद आया कि प्रार्थना सभा के लिए देर हो रहे हैं। शाम के जब गांधी जी आभा और मन्नू के कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा मंच की ओर बढ़ रहे थे, तभी भीड़ में से निकलकर उनके सामने नाथूराम गोड्से आया और बापू को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। जैसे ही 3 राउंड गोली फायरिंग करने लगते हैं, जिससे गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। नाथूराम गोड्से को वहीं पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और नारायण आप्टे और विष्णु करकरे इन लोगों के साथ मुकदमा चलाया जाता है। नाथूराम गोड्से ने कोर्ट में इस पर 5 घंटे के स्पीच बोलते हैं, लेकिन बाद में नाथूराम गोड्से और नारायण आप्टे को गांधी जी की हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाथूराम गोड्से को सही मानते हैं और कुछ लोग नाथूराम गोड्से को गलत मानते हैं। गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोड्से ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। हालांकि भारत को आजाद कराने में गांधी जी का भी योगदान रहा है। इस वीडियो में गांधी जी के बारे में डिटेल से बताए हैं, जाकर जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।